हो गया। आइए देखिए आज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपको स्वागत है विनाश केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो 12th का जो बच्चे होते हैं वो अंतिम के टाइम में है और ये ऑर्गेनिक का क्लास जो होता है काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बच्चों को ऑर्गेनिक से ही पूछते हैं, तो आज हम कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेकर के आए हैं। उस क्वेश्चन को हम चाह रहे हैं कि आप तक पहुँचाएं। और ये कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में जो पूछता है, इसकी फॉर्मिक एसिड से मीथेन लाए, मीथेन से फॉर्मिक एसिड लाए, एसिटिक एसिड से एसीटोन लाए, एसीटोन से फॉर्मिक एसिड लाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है काफ़ी मज़ेदार होता है, काफ़ी हार्ड होता है बच्चों को तब जब बच्चे समझ में नहीं आता है। बच्चों को मतलब बच्चा जो है वो नहीं समझ पाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस टॉपिक को मैं आपको समझाऊँ और हमारे जितने भी सारे बच्चे हैं मैं उन सबको भी समझाऊँ। तो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े हैं। तब तक थैंक यू। चलिए देखिए, आज जो हम लोग देखेंगे बुआ, वो देखेंगे NH2। क्या देखेंगे बुआ? NH2, यानी NH2 को हम लोग बोलते हैं एमाइन। क्या बोलते हैं बुआ? इसको हम लोग बोलते हैं एमाइन। ठीक है, तो एमाइन ये लगाना क्या है बुआ? एमाइन को लगाना, ये टॉपिक है आपके पास। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन पूछेगा कि सर मीथेन से मीथेन एमाइन लाए, प्रोपेन से प्रोपेन एमाइन लाए। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन अगर आपसे मान लीजिए कि पूछ रहा है तो आप उसको जवाब कैसे दीजिए? किसी भी कंपाउंड को ले लेगा, फॉर्मिक एसिड हो, इथेनॉल हो, मिथेनॉल हो, एसिटिक एसिड हो, सोडियम एसीटेट हो, अगर ये सब ले रहा है तो उसका जवाब हम लोग कैसे देंगे? ठीक है, यहाँ छोड़, वहां से देखिए तुम सारे बच्चों को, ठीक है ना? तो हो जाएगा क्या आ रही है? तो चलिए देखिए, वहां पर एक क्वेश्चन बात करना पड़ता है, सबसे बात करेंगे हम। देखिए जैसे कि वो बनाते थे हम लोग CH4, तो हम हेडिंग लिखते हुआ मीथेन से क्या हुआ? मीथेन से मीथेन एमाइन, मीथेन एमाइन। जब मीथेन एमाइन को जोड़ेंगे तो ई को हटाइए, मीथेनामाइन। ठीक है बुआ, ये हटा दिए उसमें से हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सर, इसका सूत्र होता है CH4 से हमको लाना है बुआ CH3 और NH क्या बोलिए 2। तो CH4 से NH2 हम लोग कैसे लाएंगे? काफी आसान तरीका है इसके लिए। जो हम लोग फर्स्ट स्टेप को जो हम लोग पढ़े थे, किसी भी कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को निकालिए और प्लस U/V की उपस्थिति में आप यानी कि Cl2 से आप उसको रिएक्शन करवाइए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सर ये CH कितना है बुआ? ये 4 है। कितना है बोले? कितना है? 4 है ना? इसमें से क्या करेंगे सर, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3 डैश, ये क्या हो गया बुआ? H हो गया। ठीक है, और प्लस सर जी किसके साथ रिएक्शन होगा? बोलिए किसके साथ? Cl2 के साथ ना। तो सर Cl2 को हम 2 बार तोड़ के Cl और डैश Cl कर सकते हैं। यहाँ से सर मान लीजिए कि आपके पास ऐसे जो होगा सर, उसको हम क्या HCl यहाँ से हम निकाल लिए? क्या बोलिए? HCl निकाल लिए। तो सर हम यहाँ पर HCl को जब निकाल लिए तो क्या बचा सर आपके पास? CH3 में Cl क्या हो जाएगा आपके पास? जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सर CH3 में ये Cl जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? सब बोलिए, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो गया? क्लोरोमीथेन। इसको बोलते हैं सर हम क्लोरो, और क्या बोलेंगे बुआ? क्लोरोमीथेन कहते हैं। अब इस क्लोरोमीथेन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CH3Cl और प्लस यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कि सो यहाँ पर HNO या NH किसका लाना है हमको? NH क्या लाना है बुआ? 2। ठीक है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पर हम चाहते हैं कि सर आपके पास NH3 है। क्या है बुआ? NH3 है। क्या हम इस NH3 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो क्या इसको H और डैश NH2 हम लिख सकते हैं? यस या नो? यस या नो बोलिए। तो एक काम कीजिए सर, इसको तो आप यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे सर कि NH3 अमोनिया का हम लोग यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हाँ, तो उसको तोड़ने के बाद सर यहाँ पर हम H लगा देंगे, हल्का सा डैश मार करके NH क्या कर दिया मैंने? 2 कर दिया। ठीक है बुआ, यहाँ पर से H और Cl कहाँ निकल गया? सब बोलिए बाहर। सर जी यहाँ पर से HCl को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl सर जी आपका ये बाहर निकल गया, क्या बच गया सर? CH3 और उसमें क्या जुड़ गया बुआ? NH2। क्या आपका ये और ये दोनों समान मिला क्या? क्या इसका नाम मिथेना एमाइन हो गया? क्या हो गया ना? तो क्या बोलेंगे? मीथेन एमाइन।
यस या नो? यस सर। क्या इस प्रकार से क्वेश्चन को बना पाएंगे? तो इस तरीके से हम लोग NH2 को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं, इथेन क्या हुआ, इथेन से इथेन एमाइन, इथेन एमाइन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको सर इथेन का बोलिएगा तो सर C2H6 से लाना है हमको, यानी कि C2H5 और NH2। क्या यह क्वेश्चन आप सारे बच्चों से बन पाएगा? यस या नो बोलिए। तो पहले इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर हम इसको जस्ट बताते हैं आप सभी स्टूडेंट को, ठीक है, कि बनता कैसे है। क्या सारे बच्चे से यह क्वेश्चन बन पाएगा क्या? बन जाएगा ना? अरे बोलिए ना, बनेगा ना? तो क्या हम नीचे वाले क्वेश्चन को हम मिला दें, चेक करवा दें? तो चलिए इसको जल्दी से बनाइए, हम जस्ट चेक करेंगे आप, ठीक है, कि सही बना है कि गलत बना है आप सारे विद्यार्थियों को, ठीक है ना? ठीक है। क्या पता ये सारे बच्चे से क्वेश्चन बन गया क्या? यस सर। तो हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम एक बार बना लेते हैं और आप सारे बच्चे मिला लीजिएगा अपने अपने कॉपी में, सही है कि गलत है, ठीक है। सेम कंडीशन देखिए, C2H कितना करेंगे वो 5, एक H को निकालेंगे ना, तो सर यहाँ पर क्या हो गया बोलिए, H हो गया। किसके साथ सर जी? Cl2 ना, Cl यानी कि Cl2 की उपस्थिति में जब हम सब रिएक्शन करवाते हैं, यानी U/V की उपस्थिति में, यहाँ से सर आपका HCl क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पर से आपका HCl निकल गया, प्लस सर C2H5 और क्या जोड़ देंगे बुआ? मतलब यहाँ से जब निकल गया तो जो बॉन्ड खाली इसमें Cl जुड़ेगा ना, तो क्या हो गया Cl। अब सर C2H5 Cl है, यहाँ पर सर जब NH2 पर निकलना है तो अमोनिया का यूज करेंगे हम लोग, यानी सर जी H और डैश NH बोलिए NH2 ना, यहाँ से क्या करेंगे सब बोल बुआ, यहाँ से हो गया आपका HCl निकल जाएगा ना, तो यहाँ से सर हम लोग HCl को हम लोग निकाल लेंगे और प्लस में बोलिए C2H5 और बोलिए NH2 लगा देंगे। तो क्या इस प्रकार से क्वेश्चन सारे बच्चों से बनेगा? यस या नो? हम कुछ क्वेश्चन को इसमें दे रहे हैं, जो सारे इस क्वेश्चन को आप लोग बना करके क्या करना है, इसको लाना, यानी कि C3 से C3H7NH2 लाना होगा पहला क्वेश्चन। 2 नंबर में C4H10 से C4H9NH2 लाना होगा। थर्ड में होगा C5H12 से C5H11NH2 लाना होगा। C6H13 से C6H14 से C6H13NH2 लाना होगा। एक क्वेश्चन और देंगे, C7H16 से C7H15NH2 लाना होगा। तो क्या इतना क्वेश्चन को आप बना पाइएगा? ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, साथ में आप भी बना करके बताइएगा या यह क्वेश्चन आपसे बना या नहीं बना। अगर नहीं बना हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, इस क्वेश्चन को मैं फिर से दोबारा लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए